शांति ही। हाँ, वो तो दिखाना पड़ेगा। चित्त की निर्विकारता का उपयोग क्या, क्यों मांगी जा रही है वो निर्विकारता? क्योंकि ब्रह्म निर्विकार है। ध्यान रखना, इन सारे मूल्यों का मूल्य ये है कि ये हमारे चित्त को ब्रह्म स्वरूप में समाहित कर देते हैं। ये असली मूल्य है उनका, व्यावहारिक मूल्य तो थोड़ा है। निर्विकारता चित्त की अगर सिद्ध होने लग जाए तभी तो निर्विकार ब्रह्म समझ में आएगा। आपको निवेदन करूं, अगर कोई सज्जन है तो दूसरे की सज्जनता समझ पाता है, नहीं? कोई महादुर्जन हो और आप कहें कि अमुक व्यक्ति बहुत सज्जन है, तो कहेगा ऐसे ही लोग दिखते हैं। वो दूसरे की सज्जनता नहीं समझ सकता, उसका अंतःकरण अयोग्य है। विद्वान है कोई तो दूसरे की विद्वत्ता समझ सकता है। जब तक हमारा अंतःकरण उस हिसाब का न बन जाए तब तक हम उस सामने वाले की चीज को समझते नहीं। निगेटिवली कहा गया, जाके पांव न फटे बेवाई सो का जाने। जब हमारे अंतःकरण में वेदना है तो दूसरे की वेदना हम समझ पाते हैं। तो जरा सोचो, निर्विकार को समझने के लिए अत्यंत विकारी चित्त कभी समर्थ नहीं हो सकता। इसलिए साधक के लिए ये चार बात हो गई, अनिवार्य कर दिया गया। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति ही, आर्जवम। ये बहुत भारी शब्द है आर्जवम, छोटा नहीं है। गीता में तो श्री रामचरितमानस में इसको नवम भक्ति कहा गया है। कहाँ गए लोग, दिख नहीं रहे हैं। नवम सरल, बोलिए ना। हाँ, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। ये है जो यहाँ आपको चौथा पांचवा दिखता है, वहां वो नवमी भक्ति है। सरलता माने प्रायः अर्थ यही लगाया जाता है कि जैसा भीतर वैसा बाहर, अंदर बाहर एक है, कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। मन में कुछ है, व्यवहार में कुछ है, ऐसा नहीं है। इसी को बोलते हैं बड़ा सरल है। बड़ा मुश्किल है, 20 मूल्यों पर कैसे चर्चा करें। आपकी क्या इच्छा है, 2-4 की बात करूं कि सारे की? सारे की तो अनुवाद हो जाएगा। चलो मैं सुना देता हूँ थोड़ा थोड़ा, इसकी बात कर लेता हूँ, समय बचेगा तो बोल दूंगा। मेरे मनीराम भी श्रोता होते हैं और वो बहुत सजग श्रोता है। उनको भूख लगती है और उनको अगर ठीक ठीक खाना न दिया जाए तो फिर सोचते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, ये प्रवचन क्या है, करने से क्या फायदा, लाइक दैट इज। जैसा भीतर वैसा बाहर, आई टेल यू, ये गलत परिभाषा है और ये बिल्कुल संभव नहीं है व्यवहार में। न केवल संभव नहीं है बल्कि अधार्मिक है। आप चौंकिएगा नहीं। घर में अतिथि आया, मान लीजिए, मन में आया कि कहां से आ गया यार, इस समय ठीक नहीं है, इस समय नहीं आना चाहिए। मन में तो आ गया। अब सरलता की मांग क्या है? सरलता की मांग क्या है कि जाके बोला जाए कि कहां से आ गए तुम। धर्म सम्मत है, शिष्टाचार के अनुसार है। और अगर आप जाके मुस्कुरा के कहो आइए आइए, इतने दिन कहाँ थे आप, इतने दिनों बाद आपकी चरण धूलि घर में पड़ी, पधारिए पधारिए,
अब अगर ऐसा आप बोलते हो, कोई कह सकता है कि मन में इनके कुछ था और व्यवहार में कुछ है, लेकिन ध्यान रखिए वही धर्म है। व्यवहार का शासन धर्मानुसार होना चाहिए, मर्यादानुसार होना चाहिए, शिष्टाचार के अनुसार होना चाहिए, हमारे भीतरी मन के अनुसार नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम में और एक पागल में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं। पागल भी जब भीतर से उसके आता है कि चलो इनको गले लगा लें, तो दौड़ी पड़ता है महाराज। और अगर उसके भीतर गुस्सा आ गया कि चलो इसको जरा गाली दी जाए, तो वो दे ही देता है। ना ना ना, भगवान ने हमारे चित्त में ये व्यवस्था रखी, जो कॉन्शियस माइंड है उसमें एक सेंसरिंग पावर है। वो सबकॉन्शियस माइंड को सेंसर करता है कि नहीं, पहला जो विचार उठा, आप जानते हो ये सामर्थ्य हमने दुकान से नहीं खरीदी, भीतर ही ये सामर्थ्य है कि हम उसको दबा देते हैं और हम वैसा व्यवहार करते हैं जैसा करना चाहिए, जैसा हमारी परंपरा है, जैसा धर्म है, जैसा मर्यादा है। तो आखिर परमात्मा ने ये सामर्थ्य हमारे मन में क्यों डाली होगी? बच्चों में वो सामर्थ्य नहीं होती। उनको कहा गया जाओ कह दो कि घर में नहीं है, तो वो जाके दरवाजे पे बोलता है कि पिताजी कह रहे हैं कि जाओ कह दो कि घर में नहीं है। इसको सरलता बोलते हैं, इसको बचपना बोलते हैं। इन मूल्यों का अगर मनन न हो तो अभ्यास कभी नहीं हो सकता, क्योंकि एज इट इज आप अभ्यास करने जाओगे तो 2 दिन में सबके साथ छुट्टी हो जाएगी। ना 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 ना, जो हमारा व्यवहार है वो धर्म के अनुसार, मर्यादा के अनुसार होना ही चाहिए और सबकॉन्शियस माइंड का हिसाब से चलना नहीं चाहिए। फिर हमारे में और डिप्लोमेट में क्या अंतर है? वो लोग भी महाराज कमाल है। अंतर ये है मेरे मालिक कि धीरे धीरे जो हमारा अवचेतन मन है उसकी गुणवत्ता सुधारनी चाहिए। व्यवहार धर्मानुसार हो, व्यवहार मर्यादा के अनुसार हो, लेकिन साथ के साथ साधना के द्वारा, स्वाध्याय के द्वारा, सत्संग के द्वारा जो हमारा अवचेतन मन है वो भी खूबसूरत होना चाहिए। जैसे जैसे वो खूबसूरत होता जाएगा वैसे वैसे सेंसर लगाने की जरूरत कम पड़ती जाएगी। जब तक जरूरत हो तब तक जरूर लगाना चाहिए। जब तक हमारा अवचेतन मन धर्मानुसार न हो जाए, मर्यादा के अनुसार न हो जाए, तब तक उसको आज्ञा नहीं देनी चाहिए बाहर प्रकट होने का। इसी को संयम बोलते हैं, इसी को मनोनिग्रह बोलते हैं, इसी को शिष्ट आचार बोलते हैं और इसके उल्टे को मनमानी बोलते हैं। आर्जवम नहीं बोलते कि मनमानी है, सनकी है, जैसा मन में आया वैसे जब देखो तब बोल देते हैं। आर्जवम कभी इसका मतलब नहीं होता। लेकिन अवचेतन मन अगर सुधरते 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 इतना खूबसूरत हो जाए, ये तो बिल्कुल हाइट है, इतना खूबसूरत हो जाए कि उस पर सेंसर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं पड़े, कभी नहीं जरूरत पड़े। अब आर्जवम हो गया कि नहीं? बोले महाराज ये अचीव किया जा सकता है। अरे कोशिश तो करनी चाहिए। किसी हद तक तो हो ही सकता है। श्री भरत जी के जीवन में सिद्ध हुआ। मुझे उनसे बढ़िया दृष्टांत, लौकिक दृष्टांत कई बार मेरे समझ में नहीं आते जल्दी। ये हमारे क्लासिकल ग्रंथ हैं,
और उनमें ये दृष्टांत बड़े आनंद से मिलते हैं। भरत जी जब चित्रकूट से भगवान से विदा लेके आए और पादुका को सिंहासन पर पधराया उन्होंने, तो एक दिन वशिष्ठ जी की सेवा में गए और उन्होंने आज्ञा मांगी, आयस होई तरहु सनेमा। ये चौपाई आप जानते हैं, आयस होई तरहु सनेमा। गुरुदेव अगर आज्ञा हो तो मैं नियम से रहूं। माने हमारे प्रभु वन में रहते हैं, जमीन पे सोते हैं, बलकल धारण करते हैं, तो मैं भी चाहता हूं इसी नियम से मैं भी रहूं, मैं भी कंदमूल ही खाऊं। वशिष्ठ जी का उत्तर क्या था? वो आर्जवन की पराकाष्ठा है। वशिष्ठ जी बोलते हैं, भरत तुम क्या बोलते हो? समुझब, ये चौपाई सुनिए, समुझब कहब करब तीनों। ये गोस्वामी जी की चौपाइयां हैं, ये केवल बांसुरी वाली बात नहीं है। समुझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार होई सुत सोई। अब तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि जो तुम समझोगे वो धर्मानुसार होगा, वही धर्म होगा। धर्म के अनुसार तुम्हें सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कहा, बल्कि जो तुम सोचोगे वो धर्म होगा, जो तुम कहोगे वो धर्म होगा, जो तुम करोगे वो धर्म होगा। लुक एट दिस। हमारे लिए आदेश क्या है कि धर्म के अनुसार सोचो, धर्म के अनुसार कहो, धर्म के अनुसार करो। लेकिन भरत जी की स्थिति क्या है? आप जो समझते हो वो धर्म है, आप जो कहते हो वो धर्म है, आप जो करोगे वो धर्म होगा। अर्जुन हुआ ना, बीच में मॉडिफाई करने के लिए, सुधारने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन ये तो तब हो सकता है जब अवचेतन मन इतना प्यारा प्यारा हो जाए कि जो इंस्टिंक्ट है वो इतनी सुंदर हो कि उसमें कहीं कुछ सुधारने की जरूरत ना हो। आर्जवम, कितनी बड़ी बात है ये। महाराज ने, कृष्ण मालिक साहब ने धीरे से टपका दिया, अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति ही आर्जवम। सरलता का अभ्यास करने का मतलब क्या हुआ कि धर्मानुसारी शासन, धर्म के शासन में रखते हुए व्यवहार को धर्म के शासन में, मर्यादा के शासन में रखते हुए साथ के साथ में अवचेतन मन को खूबसूरत बनाना, ये आर्जवन की साधना है। और केवल व्यवहार को मर्यादा के अनुसार रखना और अवचेतन मन को सुधारना नहीं, ये एक प्राकृतिक जीवन है, इसमें प्रगति नहीं है। इसमें व्यवहार तो चल जाएगा लेकिन इसमें प्रगति नहीं है। प्रगति तब जब दोनों काम साथ में हो। और अवचेतन मन को सुधारने का तरीका खोज लेना चाहिए। बात यह है कि व्यवहार की तो मांग होती है, अगर हम मर्यादा के अनुसार न रहें तो कई बार हमें भी पड़ जाती है। इसलिए साधारण लोग भी अपना व्यवहार लोग मर्यादा के अनुसार कर ले जाते हैं, लेकिन उतने मात्र से हमारी भीतरी प्रगति तो कुछ भी नहीं होती। व्यवहार चलता रहता है, भीतरी प्रगति नहीं होती। वो तब होगी, साधना तब होगी जब हम अवचेतन मन पर ध्यान दें, उसको सुधारने के प्रति सचेत हों, कॉन्शियस हों, उसका निरंतर उस पर उसका नाप लें कि ठीक हुआ कि नहीं हुआ, कैसे सुधरे हो।
अवचेतन मन का सुधार कैसे किया जाए, खूबसूरत कैसे बनाया जाए। वैसे तो अभी हमने बोला था, गुरुदेव कहा करते थे 3 चीज रखनी चाहिए, डायरेक्शन ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्वांटिटी ऑफ थॉट्स। 3 जगह ऑपरेशन हो गए। चित्त में बहुत विचार दौड़े, ये ठीक नहीं है। चित्त में प्रवाह है, मंथर प्रवाह होना चाहिए, समाहित चित्त होना चाहिए, उसके लिए ध्यानाभ्यास होता है। क्वालिटी ऑफ थॉट्स के लिए इनपुट क्वालिटी का होना चाहिए। पढ़ते हैं गड़बड़ किताबें, देखते हैं गड़बड़ चीजें, और चाहे कि हमारा थॉट लेवल ऊंचा चला जाए, ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। चित्त की गुणवत्ता, विचारों का स्तर उठाने के लिए तो फिर जो हम डालते हैं चित्त में वो बढ़िया होना चाहिए। तो सत्संग है, स्वाध्याय है, चर्चा है, परिचर्चा है, अगर वो ऊंचे दर्जे की होगी तो फिर धीरे धीरे चित्त को जो स्वाद लग जाता है वो निचली चर्चा को फिर पसंद नहीं करता। ठीक, बच्चों का खेल है, फिर वो उससे नीचे की किताब पढ़ नहीं सकता। और मैं कहता हूं अपने स्तर के नीचे की वो पिक्चर नहीं देख सकता। ये क्या है, खिलौना हमको इतना मूर्ख समझ के प्रोड्यूसर बनाता है पिक्चर, नौटंकी है, समथिंग शुड बी सीरियस, ऐसा मन बोलता है। ये अवचेतन मन के सुधार की प्रक्रिया है। सबसे अचूक साधन तो लोग स्वाध्याय और सत्संग को मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूं परिचर्चा भी एक बहुत गहरा साधन है। वैचारिक सखा होना चाहिए। चर्चा हमारी हमेशा घटिया दर्जे की हो तो उससे काम नहीं बनता, ठीक ठीक चर्चा होनी चाहिए। ये आर्जवम की साधना है, आर्जवम सिद्ध वस्तु नहीं है। आर्जवम हमको सिद्ध करना है। वो तो बहुत आसान है कहना कि जैसा मन में, जैसा भीतर वैसा बाहर, इसको आर्जवम कहते हैं। लेकिन अगर आम आदमी इसको शुरू कर दे तो बड़ा मुश्किल है। कई ऐसा भी सुनते हैं कि कोई कठोर भरसी होता है तो लोग अपने को जरा महिमा मंडित करने के लिए बोलते हैं। देखो मैं दिल में कुछ नहीं रखता, मेरा मन बड़ा साफ है। अच्छा जी, अरे आपका मन तो साफ है लेकिन दूसरे का तो आपने कबाड़ा कर दिया। इसका मतलब क्या है कि वाणी मर्यादित नहीं है और उसको आप फिलोसफाई करने की कोशिश करते हो और उस पर तुर रहे हो कि मेरा मन साफ है। वेल ये बिल्कुल गलत बात है। इसको नहीं बोलते आर्जवम। व्यवहार तो धर्म के अनुसार होना ही चाहिए, मर्यादा के अनुसार होना ही चाहिए, लेकिन साधना करके अवचेतन और चेतन मन को एक कर दें, है ना। जो हमारे बेसिक इंस्टिंक्ट हैं और जो होना चाहिए, इन दोनों में जितनी ही गैप कम होती जाती है उतनी ही सरलता सिद्ध होती जाती है। यह आर्जवम व्यक्ति को बहुत खूबसूरत बना देता है। वो स्वयं धर्म मूर्ति जैसा हो जाता है, जैसे भरत जी। उसकी स्थिति इतनी उदात्त है कि वो नीचे की स्थिति में रम नहीं सकता। अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति ही, आर्जवम, आचार्योपासनम। बोले ज्ञान के साधक को, माने जिज्ञासु भक्त को गुरु प्रसक्ति करनी ही चाहिए। पढ़ के वेदांत नहीं आता।
आचार्य के पास जाना पड़ता है और आचार्य की शुश्रूषा करनी होती है। इसका बड़ा महत्व माना गया है। अंग सेवा करनी होती है। मैं तो अपने अनुभव से बोल सकता हूं। जो शुश्रूषा से जितनी परस्पर एक ट्यूनिंग होती है, शुश्रूषा से जो हमारे प्रति उनका जो वात्सल्य उभरता है, वो बहुत दूर रहने से नहीं होता। ये अपने आप को, माने दूसरा तो एक सेकेंडरी साधन है। लोग कहते हैं कि गुरु जो समझाता है वैसा जीना ही उसकी सेवा है। चलो कह लो, दिल बहलाने के लिए गालिब क्या है, ख्याल अच्छा है। लेकिन आपको बताऊं, अंग सेवा हो, निकटता हो, वेदांत में शिष्य के लिए एक शब्द है अंतेवासी। ये सब ऐसे वैसे शब्द नहीं है, फुसलाने के लिए नहीं है, ये रियलिटी है। वात्सल्य आता ही है और जैसे जैसे वात्सल्य आता है तो दुग्धम गीतामृतम महत् पार्थो वत्स, वो तो फिर पहना जाती है ना गाय, वो तो मिलता है, फिर उसके इशारे से चीजें समझ में आती हैं। इसलिए जिज्ञासु भक्त के लिए यह आदेश है भगवान का, आचार्योपासनम शौचम, पवित्रता का निरंतर अंतर्बाह्य पवित्रता का अभ्यास। शौच का अभ्यास, पवित्रता का अभ्यास प्रमाद का सबसे बड़ा दुश्मन है। प्रमादी व्यक्ति शुचि नहीं रहता, वो नहा ही नहीं सकता ठीक से, अपने शरीर को शुचि नहीं रखेगा, अपने कमरे को ठीक शुचि नहीं रखेगा। प्रमाद आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो शुचिता प्रमाद का सबसे सीधा सीधा दुश्मन है। दूसरा, शुचिता और प्रसन्नता शास्त्रों में पर्याय मानी गई। प्रसन्नम, प्रसन्न सलिलम, प्रसन्न सलिलम माने पवित्र जल। आप इस पर ध्यान दीजिएगा, समय मुझे कहता है आप ध्यान दो, इस पर ध्यान दीजिए। शांति चित्त में डाली नहीं जा सकती, प्रसन्नता चित्त में डाली नहीं जा सकती, बल्कि प्रसन्नता के जो प्रतिबंधक तत्व हैं, जिन कारणों से हमारे भीतर की प्रसन्नता प्रतिबंधित हुई पड़ी है, उन कारणों को आप निकाल दो, प्रसन्नता स्वयं प्रकट हो जाती है। प्रसन्नता चित्त में आगंतुक नहीं है, मैं ये कहना चाहता हूं। मैं रिपीट करता हूं, प्रसन्नता चित्त में बाहर से नहीं आती, बल्कि चित्त में उसके बाधक तत्वों को निकाला जाता है। आप उसको निकाल दो, आप प्रसन्न हो। प्रसन्न बनाए नहीं जा सकते, आप प्रसन्न हो। दृष्टांत देता हूं, वस्त्र स्वच्छ किया नहीं जाता। बोलते हैं लोग कि मैंने कपड़ा साफ कर दिया, लेकिन कपड़ा साफ है। जिन कारणों से उसमें गंदगी दिखती थी, आप केवल उस गंदगी को निकालते हो, स्वच्छता को डालते नहीं हो। क्या ये सच्चाई नहीं? वस्त्र की स्वच्छता तो उसका स्वभाव है, कुछ बाहर की चीजें आ गई, वो गंदा दिखने लगा। शुचिता का आधान नहीं होता, अशुचिता का निष्कासन होता है।
प्रसन्नता का आधान नहीं होता, शांति का आधान नहीं होता। साधक लोगों, बैठ के समाहित होकर आप इसको देख लो, बिल्कुल यही सच है। अशांति के कोई कारण होते हैं चित्त में, खटकते रहते हैं, खटकते रहते हैं। जिस दिन वो खटका निकला, वो खटका ही निकलता है, शांति नहीं आती बाहर से, खटका निकलता है और पता चला यार मैं तो प्रसन्न हूं। सुचिता प्रसन्नता का ही दूसरा नाम है। चित्त में कंकड़ पत्थर डालने की जरूरत नहीं है। बाहरी जीवन सूची हो, शारीरिक जीवन सूची हो, आंतरिक जीवन सूची हो, प्रसन्नता आपके घर की चीज है। और एक बात और, विषय लंपटता, मैं जानबूझ के शब्द बोलता हूं, इसका अगर सबसे बड़ा विरोधी कोई है तो ये सुचिता ही है। अध्यात्म के समीकरण बड़े अजीब से होते हैं, बिना पारंपरिक शास्त्रों के स्वाध्याय के वो बनेगा नहीं। ये महर्षि पतंजलि ने ये संबंध दिखाया है। बोलते हैं सती तद्विपाके स्वांगे की जुगुप्सा परैरपि असंगः, ये सूत्र है महर्षि पतंजलि का। सुचिता का अभ्यास अगर सिद्ध हो जाए तो बोले अपने अंगों में वैराग्य हो जाता है। और ठीक ही है, क्योंकि हम नित्य इसको शुद्ध करने के चक्कर में रहते हैं और ये ऐसा ही है, समझ में आ जाता है। जो न पवित्र करने का अभ्यास करे वो तो फिर परम पवित्र वैसे ही है। उसका तो मना 2 महीने गंदा कपड़ा भी अभी तो साफ है, लेकिन जो अपने शरीर को स्वच्छ करने का अपने सब, तो उसको स्वांगे की जुगुप्सा शब्द है, अपने अंगों में जुगुप्सा हो जाती है और फिर लंपटता असह्य हो, परैरपि असंगः, तो दूसरे के साथ तो असंगता उसकी ऐसे ही सिद्ध हो जाती है। कितना बड़ा फल है, कितना बड़ा फल है। अब मैं इसके आगे नहीं बोलने वाला, ढक ढक के बोला है मैंने इसको। शुचिता सबको प्रिय है, हमारे जीवन मूल्य है। खेद की बात है कि हमने इसका अभ्यास बिल्कुल छोड़ रखा है। कई बार केवल लोग आंतरिक शुचिता की बात करते हैं, बात ही करते हैं। हाँ, ना 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 ना, अंतर्बाह्य शौच अपनी प्रसन्नता के लिए करना है, असंगता के लिए करना है। इतनी बड़ी प्रसादी मिलती है इस अभ्यास से। शौचम स्थैर्यम, स्थैर्यम माने असफल होने पर भी, ध्यान ध्यान, लंबी असफलता के बावजूद अगर लक्ष्य सही है तो उसमें टिके रहना। प्रायः असफलता हमें लक्ष्य भ्रष्ट कर देती है ना। हम बोल देते हैं कि इट्स नॉट मेंट फॉर मी, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। ओहो, बड़े भारी भारी शब्द बोलते हैं लोग। लेकिन अगर हमारा लक्ष्य ऐसा हो कि हम उसके अलावा और किसी चीज के लिए जी ही नहीं सकते, तो वेरी द चॉइस, चाहे सफलता मिले चाहे असफलता मिले। और प्रायः असफलता तो इसलिए भी मिलती है कि हम उचित समय तक इंतजार नहीं करते। हमें एक महात्मा ने ऐसे बताया, अपने ऊपर ही बोला, हालांकि वो तो महापुरुष, बोले बेटा हमने मेरे ख्याल से 60-70 कुएं तो खोदे होंगे। नहीं, ये क्या हुआ महाराज, कई गांव में आपने काम करवाया? बोले नहीं, किसी में पानी नहीं निकला। ये क्यों हुआ? बोले कोई 10 फीट खोदा, कोई 15 फीट खोदा, फिर छोड़ दिया, दूसरी जगह खोदना शुरू किया,
फिर तीसरी जगह खोदना शुरू किया। पता चला किसी में पानी नहीं निकला और 60-70 कुएं खोद डाले। अगर हमें एक ही जगह पकड़ में नहीं आया, एक ही जगह अगर 100-200 फीट खोद दिया होता तो हम सफल हो गए होते। लेकिन हम बहुत जल्दी जल्दी कुएं बदलते रहते हैं और पता चला पानी कहीं से नहीं आता, जैसी तरह। हाँ, ऐसा नहीं। स्थैर्यम, दिस शुड बी वन ऑफ द वैल्यू। साधक के लिए एक बड़ा मूल्य है स्थिर भाव। न मिले सफलता तो क्या है, ठीक है। लंबी असफलता भी हमें लक्ष्य भ्रष्ट न कर सके, यह ताकत पैदा करनी चाहिए। लागा रहू रे भाई, है ना कहावत, लागा रहू रे भाई, तेरी बनत बनत बन जाए। लेकिन हम तो लगा रहू रे भाई वाला गड़बड़ है। स्थैर्यम, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, क्षांति, आर्जवम, आचार्योपासनम, स्थैर्यम, शौचम, स्थैर्यम, आत्मविनिग्रह। आत्मविनिग्रह माने क्या? भाष्यकार लिखते हैं कि असल में जो आत्मा के विद्रोही हैं लेकिन आत्मवत प्रतीत होते हैं, ऐसी भाषा लिखी है, आप पढ़ना भाष्य। और मेरे सामने नहीं है, भाष्यकार के बिना मैं बड़ा अपने को अधूरा अधूरा महसूस करता हूँ। वहां लिखा, वैसे तो आत्मा के दुश्मन ही है सब, आत्मविद्रोही, लेकिन आत्मवत अहम अहम करके प्रतीत होते हैं, तो इनको समेट के रखना। कौन कौन है भाई वो? शरीर, मन, इंद्रियां, प्राण, अंतःकरण, ये सब एक शब्द में आते हैं। आत्मा, आत्मा को विनिग्रह करने की जरूरत नहीं है, वो तो ठीक ही है। ये है हमारा जो शरीर है, मन है, इंद्रियां हैं, प्राण हैं, इन सबकी चेष्टाओं को लक्ष्य के अनुकूल बना लेना, लक्ष्य के प्रतिकूल चेष्टाओं को धीरे 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 समेट लेना, इसको बोलते हैं आत्मविनिग्रह। यह तो ऐसा गुण है कि किसी भी प्रकार की भौतिक उपलब्धि भी नहीं हासिल हो सकती अगर व्यक्ति आत्मविनिग्रह नहीं हो। इसको वेदांत में उपरति बोलते हैं, दूसरा शब्द बोल देते हैं आत्मविनिग्रह। अपनी ये अजीब सी चीज है। अगर हम कहीं और अपनी ऊर्जा को जाने दें, कोई ऐसी चेष्टा करें जो निषिद्ध नहीं है, अगर आप करें तो उसमें अधर्म नहीं है, लेकिन इट ईट्स योर टाइम, वो तो पक्का है। निषिद्ध नहीं है, अधर्म नहीं है, लेकिन लक्ष्य के अनुसार भी नहीं है। हाँ, तो ऐसी चेष्टा हमको अनुचित तो नहीं लगती, लेकिन अगेन इट ईट्स योर टाइम एंड यू हैव गॉट लिमिटेड टाइम। तो जो करना है उसके लिए फिर समय सीमित 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 होता जाता है। साधक को यह अभ्यास करना ही चाहिए कि जो हमने लक्ष्य लिया है जीवन में, भौतिक लक्ष्य लिया हो तो लो, लेकिन मैं तो आध्यात्मिक लक्ष्य को ही प्रधान रख के बोलूंगा, उसके अनुसार अपने शरीर को बना ले, मन को बना ले, इंद्रियों को बना ले, उसकी चेष्टाओं को धीरे 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 समायोजित कर ले। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, ऐसा न होवे कि बुढ़ापे तक यही सब चलता रहे। मन कहीं जा रहा है, शरीर कहीं जा रहा है, इंद्रियां कहीं जा रही हैं, सब
जो रथ जिस तरफ जो घोड़ा जिधर चला जाए चल नहीं। स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः। 9 वैल्यूज में तो 8 बज गए। अच्छा, मैं अनुवाद सुनाता हूँ, अब फिर कभी देखूंगा। अगला श्लोक पढ़ लो। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी नियुक्तदेशसेवित्वम् रतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा इंद्रियार्थेषु वैराग्यम्। कोई भी बड़ी उपलब्धि, आध्यात्मिक उपलब्धि तो निश्चित रूप से, कोई भी बड़ी उपलब्धि इंद्रिय जीवन जीने वाले को प्राप्त नहीं होती। कहीं न कहीं उससे व्यक्ति को ऊपर उठना ही पड़ता है। इंद्रिय जीवन का माने विषयोपभोग का शास्त्रों में एक ही लक्ष्य बताया है, वो है देह यात्रा सुखद हो, स्वास्थ्य बना रहे, यही बोलते हैं। भोग का लक्ष्य अगर सुख बनाया जाए तो वो लक्ष्य गलत हो गया। विषय भोग का लक्ष्य अगर स्वास्थ्य और देह यात्रा को रखा जाए वो स्वीकार्य है। उतने तक अगर भोग से कोई सुख की कामना करता है बदल जाएगा, उसका रास्ता ही बदल जाएगा, बड़ी चीज उसके हाथ से छूट जाएगी। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहंकार एव च। अनहंकार का अभिप्राय है, वहां मानिकत्वम पहले बोल चुके हैं, अब अनहंकार का अर्थ क्या करेंगे? क्रिया का अभिमान, हर जगह मैं जो हम डालते हैं, साधक को इससे बचना चाहिए। मानिकत्वम तो हुआ अपने मेजरमेंट को बढ़ा लेना, लेकिन अनहंकार माने अहंकार का अर्थ ज्यादातर क्रिया से जोड़ करके देखना चाहिए। मैंने ये किया, मैंने ये किया। तो आदत ऐसी होती है कि जो नहीं भी किया उसमें भी मैंने ये किया डाली देते हैं। ये है अहम करोमि, इस भावना से निकलना। कारण ये है कि आप अकर्ता हो, हर जगह करोमी का अभ्यास करोगे तो अकर्ता भाव के विरुद्ध जाएगा। अनहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि
दुख दोषानुदर्शनम। इस जीवन से, जो जीवन हमको मिला है, इस जीवन से हमें एक कोई बहुत बेहतर स्थिति में जाना जरूरी है। यह बात कस के तब तक नहीं लग सकती जब तक इस जीवन के दोष नहीं दिखाई देने लगते। वह लक्ष्य प्यारा है, यह नहीं। यह संसार झाड़ और झांखड़, उलझ उलझ मर जाना है, हिंदीराने का रहना नहीं, देश बेगाना है। जब तक दोषानुदर्शन न होए तब तक उस लक्ष्य के प्रति प्रेमातिरेक नहीं हो सकता। तब तक यही है कि ये भी चलता है, ये नो बैड, ठीक है, चल जाएगा। इसलिए ये एक कहा, अगर आप दर्शन करो तो दिखने लग जाता है। जन्म, मृत्यु, जरा, जरा ही, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। बोले वो स्पिरिचुअल एक प्रैक्टिस है। इससे ये होता है कि ये नहीं, यहां नहीं रहना है। दिस कैन नॉट बी माई गोल, दिस कैन नेवर सेटिस्फाई मी। ये तो जीवन ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। नाउ आई वांट टू अचीव समथिंग जहां पे ये न हो। दुख दोषानुदर्शनम असक्ति ही अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिशु। बोले जरा असक्ति का अभ्यास करना चाहिए और पुत्र, दार, गृह आदिशु जितने भी हमारे संबंध हैं, अनभिस्वंग, बहुत ज्यादा उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। कर्तव्य ठीक है, प्रेम ठीक है, स्नेह ठीक है, लेकिन वह लक्ष्य का अवरोधक न बन जाए, लेकिन वह पक्षपात का साधक न बन जाए। किसी से प्रेम करते हैं, उसके कारण दूसरे से पक्षपात करने लग जाते हैं। कई बार किसी से प्रेम करते हैं, वही जीवन का उद्देश्य दिखाई देने लग जाता है, ठीक नहीं है। असक्ति अनभिस्वंग पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम्। संतुलन चित्त का निरंतर बना रहे। ये जो बम्पिंग और जंपिंग चित्त है, that is not desirable for the higher goal. One has to have a very balanced mind. नित्यम च समचित्तत्वम्। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसमें एक स्थिरता, एक समता तो रहनी चाहिए। और वो तभी होता है जब चित्त को तितिक्षा का अभ्यास कराया जाए। समचित्तता का साधन दूसरे अध्याय में बताया है, 15वें और 14वें श्लोक में। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा कायिनो अनित्या तां तितिक्षस्व भारत यम हि न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समदुःख सुखम धीरम। समदुःख सुखम धीरम। जो तितिक्षा करता है उसके चित्त में धीरे धीरे समता आती है। गीता तो पूरा ही पढ़ना पड़ता है, तभी जाके वो बात बनती है। नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु। इष्ट की प्राप्ति हो, अनिष्ट की प्राप्ति हो, दोनों में चित्त संतुलित रहे, यह उपलब्धि हासिल कर लेनी चाहिए। कोई ये दावा नहीं कर सकता। भगवान राम के जीवन में नहीं दिखाई देता, युधिष्ठिर के जीवन में नहीं दिखाई देता, भीष्म के जीवन में नहीं दिखाई देता। कोई भी दावा नहीं कर सकता कि हमारे जीवन में निरंतर इष्ट की ही प्राप्ति हो और अनिष्ट कभी आवे ही नहीं। ऐसा संभव है? ना। लेकिन चित्त को सम बनाया जा सकता है, ऐसा संभव है।
महापुरुषों में और हमारे में यही अंतर है, परिस्थिति का अंतर नहीं है, मानो क्या, चित्त का ही अंतर है। इसीलिए वो महापुरुष हैं और हम लोग आम आदमी। उनकी परिस्थितियां हमसे कहीं भयानक बार बार आएंगी, लेकिन उनका चित्त तो पिता वचन और मातु हित, हाँ, पिता वचन और मातु हित, भाई भरत असराओ, मुख मिलन तुम्हारा प्रभु, सब मन पुण्य प्रभाव।